वेलकम टू बुक स्पिरिट 10 मिनट्स फॉर योर सोल। आज हम एक ऐसे बुक की बात करेंगे जो लीडरशिप के बारे में है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। इस बुक का नाम है डेयर टू लीड, रिटन बाय ब्रेने ब्राउन। ये बुक बताती है कि ग्रेट लीडर्स वो नहीं होते जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि वो होते हैं जो वल्नरेबिलिटी दिखाने की हिम्मत रखते हैं। लीडरशिप का असली मतलब है करेज, ऑनेस्टी और कनेक्शन। वल्नरेबिलिटी इज स्ट्रेंथ। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि वल्नरेबिलिटी का मतलब वीकनेस नहीं होता। वो कहती हैं वल्नरेबिलिटी इज अ बर्थ प्लेस ऑफ करेज। जब आप किसी काम को करते हो जहां रिजल्ट क्लियर नहीं है, या जब आप अपने इमोशंस ऑनेस्टली एक्सप्रेस करते हो, वो वल्नरेबिलिटी होती है। और यहीं से लीडरशिप शुरू होती है। अपने टीम के सामने स्ट्रांग दिखने से ज्यादा पावरफुल होता है उनके सामने रियल रहना। क्लैरिटी इज काइंडनेस। एक स्ट्रांग लीडर हमेशा क्लियर होता है, चाहे वो फीडबैक हो, एक्सपेक्टेशंस हो या बाउंड्रीज। क्लैरिटी से ही ट्रस्ट बिल्ड होता है। ब्रेने कहती हैं क्लियर इज काइंड, अनक्लियर इज अनकाइंड। अगर आप किसी को सही डायरेक्शन नहीं देते या कंफ्यूज्ड रखते हो, तो आप एक्चुअली उनके साथ अनफेयर हो। तो लीडरशिप का एक की पार्ट है डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। रम्बलिंग विद टफ कन्वर्सेशंस। रम्बलिंग का मतलब है डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस से भागना नहीं। ब्रेने इस वर्ड को यूज करती हैं जब आप किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन को फेस करते हो विद ओपननेस। चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट हो, फीडबैक हो या किसी टीम मेंबर की गलती। एक लीडर को कॉन्वर्सेशन से डरना नहीं चाहिए। रम्बलिंग का मतलब ये भी है कि आप जजमेंट के बिना सुनते हो और अपने अजम्पशंस को चैलेंज करते हो। आर्मर वर्सेस ऑथेंटिसिटी। बहुत लोग लीडरशिप का मतलब समझते हैं अपने इमोशंस को छुपाना, हमेशा टफ दिखना और कंट्रोल में रहना। ब्रेने इससे कहती हैं वेयरिंग आर्मर। लेकिन जब आप हमेशा आर्मर पहने रहते हो तो आप डिसकनेक्टेड हो जाते हो। रियल लीडर्स अपना ट्रू सेल्फ दिखाने से नहीं डरते। ऑथेंटिसिटी का मतलब है जो आप हो वो ऑनेस्टली दिखाना without faking strength. Courageous leaders build trust. Trust build होता है छोटी छोटी चीजों से। Promises fulfill करना, सुनना, acknowledge करना, credit देना, ये सब trust के building blocks हैं। ब्रेने कहती हैं कि trust एक इमोशन नहीं, एक स्ट्रक्चर है। Shame and empathy in the workplace. शेम एक ऐसा इमोशन है जो साइलेंटली काम को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे ही लोग फील करते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। लीडरशिप का काम है शेम को रिकॉग्नाइज करना और उसके जगह एम्पैथी बिल्ड करना। एम्पैथी का मतलब है आई हियर यू, आई अंडरस्टैंड यू, I'm here for you. जब लीडर्स एम्पैथी दिखाते हैं, तब एक सेफ स्पेस बनता है जहां लोग ओपन होकर काम करते हैं। 7. Living into our values. लीडरशिप सिर्फ बोलने से नहीं होती, बल्कि वैल्यूज को डेली एक्शन में जीने से होती है। ब्रेने कहती है कि हर लीडर को अपनी एक या दो कोर वैल्यूज चूज करनी चाहिए और उन्हें हर डिसीजन में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर आपकी वैल्यू है इंटेग्रिटी, तो आप हर मोमेंट में सच बोलेंगे, इवन व्हेन इट्स हार्ड। अगर आपकी वैल्यू है ग्रोथ, तो आप फीडबैक को ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करेंगे। लीडरशिप तभी रियल होती है जब आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ खड़े रहते हो। 8.
करेज इज अ डेली प्रैक्टिस। करेज एक वन टाइम एक्ट नहीं होता, ये एक डेली डिसीजन होता है। टू शो अप, टू स्पीक ऑनेस्टली, टू स्टैंड फॉर योर टीम। कई बार करेज का मतलब होता है किसी जूनियर का आइडिया सुनना, या एडमिट करना कि आप गलत थे, या किसी को इमोशनल सपोर्ट देना जब वो स्ट्रगल कर रहा हो। ब्रेने कहती हैं, ब्रेव लीडर्स वो होते हैं जो दिखावा नहीं करते बल्कि सच में कनेक्शन बनाते हैं। कंक्लूजन। डेयर टू लीड एक सिंपल मैसेज देती है। असली लीडरशिप पावर में नहीं, वल्नरेबिलिटी में होती है। लीडरशिप का मतलब है अपने फियर्स फेस करना, अपने लोगों से सच बोलना, अपनी वैल्यूज के साथ जीना और हर रोज एक नया करेजियस डिसीजन लेना। जब आप डेयर करते हो रियल बनने का, तभी आप इंस्पायर करते हो दूसरों को भी अपना बेस्ट देने के लिए। Thank you for listening to Book Spirit, 10 minutes for your soul. अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी तो फॉलो कीजिए for more such soul touching book journeys. और याद रखिए, लीडर बनने के लिए सबसे पहले इंसान बनना पड़ता है।